वेलकम टू एम आई फूड रेसिपी। तो एम आई फूड रेसिपी आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आया है जो अक्सर रजब में तैयार की जाती हैं। 26 रजब को हमारे घर भी बनती हैं। तो इनकी इंग्रेडिएंट्स जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं आपको नोट करवा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे। तो यही आपको सब चीज़ें लेनी हैं, जिसमें सब्ज़ इलायची है हमारे पास 14 अदद सब्ज़ इलायची ली है। ठीक है, घी है हमारे पास, इस घी को हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे। मैदा है, पानी है, दूध है, एसेंस है, चीनी है, पिसा हुआ नारियल है, सूजी है और सब्ज़ इलायची है हमारे पास। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी आसानी से तैयार होने वाली रेसिपी है। कुकिंग ऑयल भी हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे क्योंकि हमें तलने के लिए कुकिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। मैदा हमने लिया है 1 kg हमारे पास मैदा है, उसके साथ 1 पाव हमारे पास सूजी है और आधा किलो हमने चीनी ली है। चीनी हमारे पास साबुत है, पाउडर फॉर्म पे नहीं है। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन हमने चीनी साबुत ली है दाने वाली। ठीक है, उसके साथ हमारे पास 100 ग्राम हमने पिसा हुआ नारियल लिया है। ठीक है, और 1 गिलास पानी है और 1 पाव के करीब हमारे पास दूध है। एसेंस हम 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। इलायची हमारे पास है साबुत, जिसे हम पीसेंगे। ठीक है, उसके साथ हमारे पास घी है जो हम तकरीबन 1.5 पाव के करीब या आधा किलो के करीब हम इसमें घी शामिल करेंगे। ठीक है, पकवान तेल हम इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का पतीला या कोई टब लेना है जिसके अंदर हम इस डो को तैयार करेंगे। मैदा हमने छान के रख लिया था, अब इसको हम एक बड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये सारा मैदा हमारे पास आ चुका है। मैदा हमारे पास 1 किलो है। ठीक है, अब उसके अंदर हम 1 पाव सूजी जो हमारे पास थी, हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके इस मैदे के ऊपर फैला देना है ताकि ज़बरदस्त सी हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो सके। ये रेसिपी बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो यह हमारे घर में तैयार होती थी। तो मैं आपको इसकी फुल रेसिपी बताऊंगी कि किस तरीके से तैयार होती थी और हम कैसे बनाते थे। तो इसमें अब ये जो हमारे पास पिसा हुआ नारियल है, वो नारियल भी हम इसमें पूरा शामिल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने मैदा लिया है, फिर सूजी और उसके ऊपर हमने पिसा हुआ नारियल डाला है। ठीक है, अब हाथ की मदद से हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये तीनों चीज़ें यकजा हो जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त सी मीठी टिक्कियाँ हम तैयार कर सकें। तो चले मैं आपको इसका बता देती हूँ कि ये कदीमी रेसिपी कैसे है। ये कदीमी रेसिपी जैसे कि सबसे पहले ये रेसिपी मेरे घर में मेरे अब्बू बनाते थे, फिर अब्बू का इंतकाल हो गया था तो अम्मी और भाई आके हमारे घर में बनाते थे। फिर उसके बाद फिर ये रेसिपी हम लोगों ने ख़ुद ही तैयार करना शुरू कर दी। तो ये बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ें हैं, बहुत ही जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उससे ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होगी। अब जो है मेरे हस्बैंड और मैं इसको हर साल 26 रजब को अपने घर में तैयार करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मिक्स हो गई हैं। मैं रेसिपी के अंदर आपको इसका पूरा प्रोसीजर बताती रहूँगी कि हमने ये किस तरीके से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आधा किलो घी जो है हमारे पास वो मेल्ट करके हमने शामिल इसमें कर दिया है। ठीक है, बीच में इसमें हमने घी शामिल किया है। अब इसमें हम ये चीनी डालकर इसका दाना ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये चीनी हमने ली है इसमें आधा किलो। अब हथेली की मदद से जो है ना हमें इसका ये दाना जो है ये ख़त्म करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम चीनी के दाने को इस घी में मसलेंगे ताकि इसका चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए। तो थोड़ी मेहनत है इसमें, लेकिन ये है कि पुराना तरीका यही है कि इसे हल्के हल्के हाथ से हथेली से इसे
दाने को ख़त्म किया जाता है। आप पाउडर फॉर्म पे भी ले सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत पुराना है। आप अगर कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इसे बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके पास तैयार हो जाएगी। एक चीनी का दाना अच्छा खासा मर चुका है। अब इसको हम एक जगह पे इसमें अब दूध को शामिल करेंगे। दूध हमने पहले से बॉईल करके ठंडा कर लिया था और ये 1 पाव दूध है। आप चाहें तो इसमें पानी नहीं शामिल कीजिएगा, आप इसे आधा किलो दूध के साथ भी गूंद सकते हैं। तो ये हम थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें शामिल करेंगे ताकि ये चीनी का जो बाकी का दाना है वो इस दूध की मदद से ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी मीठी टिकिया की रेसिपी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता से हमें इसको गूंदना है और बस इसी तरीके से हम इसे उंगलियों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाएंगे और इसमें जो हमारे पास दूध है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे। ठीक है, दूध ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारा दूध हमने इसमें डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम देखेंगे हमें जितने पानी की ज़रूरत होगी हम इसमें शामिल करते जाएंगे। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है और 1 पाव दूध लिया है। आप चाहें तो सिर्फ दूध से भी इसे गूंद सकते हैं या पानी की मदद से भी गूंद सकते हैं, लेकिन दूध का एक अच्छा जायका होता है, एक अच्छा फ्लेवर आता है, तो उस दूध से बहुत ही ज़बरदस्त सी मीठी टिकिया जो है वो तैयार होती है। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे इसी तरीके से आप तैयार कीजिएगा। ये पूरा पानी मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सी ये डो हमारे पास तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये रेसिपी हमारे यहाँ 26 रजब को तैयार की जाती है, जिसमें हम बहुत बड़ी दावत देते हैं, सबकी पूरी फैमिलियों को बुलाते हैं, जिसमें रिश्तेदार भी होते हैं, मोहल्लेदार भी होते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर भी होते हैं। तो जो फैमिली मेम्बर हमारे होते हैं जिसमें के पूरे ससुराल वाले होते हैं, मैके वाले होते हैं, तो रात में ये हमारे यहाँ तैयार होती है सबसे पहले टिकिया, जिसमें 7 किलो के करीब हम मैदा और सूजी लेते हैं और उसके साथ हम ये टिक्कियों का एक डो तैयार करते हैं। ठीक है, पूरी रात हम इन टिक्कियों को तैयार करते हैं। फिर अगले दिन हमारे पास जो है कबाब होते हैं, रोटी वाला पराठा होता है हमारे पास, उसके साथ हमारे पास आलू की तरकारी, खीर और क्या नाम है दही बड़े, छोले और ड्राई फ्रूट्स, यानी बहुत सारी चीज़ होती है माशाल्लाह से, जो हम एक दस्तरखान लगाते हैं और सबकी दावत करते हैं। ठीक है, अब ये डो आप देख सकते हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा जो है घी कम लग रहा है, लेकिन मैं अभी इसको रेस्ट पे रखूँगी ताकि मुझे इसका जो चीनी का पानी है और इस घी है ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और फिर मुझे पता चले कि अगर कुछ कमी है तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसके बाद हमने अब ये इलायची जो हमारे पास है वो इलायची हम पीसेंगे। तो इतने में मेरा बेटा आ गया और उसने कहा कि मम्मा ये इलायची मैं पीसूँगा चुटकू से इमामदस्ते में। तो मैंने कहा ठीक है आप पीस लो, वो भी छोटे हैं। तो अब वो आपको ये इलायची बताएंगे खोल के कि ये इलायची के दाने हैं जो हमें पीसने हैं। ठीक है, अब बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करवाया करें किचन में। बच्चों के अंदर एक खेल की तरह से वो एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बच्चों को बहुत अच्छी लगते हैं ये छोटे काम करना। तो मैं तो अपने साथ बच्चों से ये काम ज़रूर करवाती हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया करें कि ताकि वो भी इंजॉय कर सकें आपके साथ। तो हमारे घर में रात के 2 बज रहे हैं और मेरे बच्चे भी जाग रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी जाग रहे हैं, क्योंकि ये ख़ास रेसिपी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो सुबह के नाश्ते में, शाम में रिफ़्रेशमेंट में और वैसे भी हल्की फुल्की भूख में भी ये खाते हैं। ठीक है, तो अब इसको मेरा बेटा जो है
इलायची को पीस रहा है और उसके हाथ में दर्द हो गया तो उसने कहा बस मैं नहीं पीसूँगा। उसके बाद मेरी बेटी आ गई थी छोटी वाली और उसने कहा कि मम्मा मैं पीस देती हूँ। तो उन्होंने एक एक दाने इलायची का निकाला और इसे इमाम दस्ते में डाल के वो आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने ये सारे दाने इलायची के पीस कर मुझे दिए। तो बच्चों को भी इन छोटे छोटे कामों में ज़रूर शामिल किया करें। रात के 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हमने ये सारी टिक्कियाँ तैयार की थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप भी ज़रूर इसे अपने घर में तैयार करें और अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर इसमें शामिल किया करें जितने भी आपके घर में हैं। तो ये छोटी चीज़ें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों के साथ में एक टाइम स्पेंड किया करें। तो ये डो जो हमने मिक्स करके रखी थी, आप देख सकते हैं कि चीनी और घी ने इसे थोड़ा और सॉफ्ट कर दिया। इस जगह पे हम इसके अंदर ये पिसी हुई इलायची और 1 चाय का चम्मच एसेंस हम इसमें शामिल करेंगे। एसेंस बहुत अच्छी खुशबू देता है, इलायची से बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। आप चाहें तो एसेंस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एसेंस से भी इसमें बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, जायका आता है। घी मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने तकरीबन आधा पाव के करीब इसमें मज़ीद और घी को शामिल किया है। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और आसानी से तैयार होने वाली है, तो इसे ज़रूर आप इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करिएगा, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी हमें मिली है और हमने बनाई, सबने हमारी तारीफ़ की है। अब इस डो को हम हल्के हल्के से मिक्स करेंगे, ठीक है, और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। फिर इसकी हम पेड़े बनाकर टिक्की तैयार करेंगे। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त सी, बाहर से बहुत ज़बरदस्त टिक्की आपको घर में मिल जाएंगी। इसी तरीके से आप अपने घर में एंजॉय किया करें। साफ़ सुथरी और बेहतरीन सी चीज़ें आप अपने घर में बना सकती हैं। इसमें जो हल्का हल्का सा सूखा मैदा और सूजी है वो जब हम इसे रखेंगे अभी तो ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसे हमें आटे की तरह गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसे इसी तरीके से रखेंगे और फिर हम इसका इसी फॉर्म पे पेड़ा बना के हम इसे बेलेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो खुश्क मैदा और सूजी थी वो इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है माशाल्लाह से। ये डो हमारी परफेक्ट रेडी है। अब इसके अंदर से जितनी क्वांटिटी में हमें पेड़ा चाहिए वो हम इसमें से ले लेंगे और इसका एक ऐसे ही हल्के हाथ से हम पेड़ा तैयार करेंगे और इसे हम काउंटर पे रखकर बेलेंगे और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी एक नॉर्मल साइज़ की रोटी हम तैयार करेंगे। तो ये हमने काउंटर साफ़ कर लिया था। अब इस काउंटर के ऊपर हम हल्के हाथ से इस डो को बेलेंगे, ठीक है। घी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो घी हमने इसके अंदर शामिल किया है वो माशाल्लाह से परफेक्ट है। तो इसे हम हल्के हल्के से बेलते जाएंगे और नॉर्मल साइज़ की हमें टिक्कियाँ चाहिए। आप जितने मोटे साइज़ की रखना चाहें उस साइज़ का आप इसको बेल लीजिएगा और किसी भी साँचा जो होता है जैसे कुकी के साँचे होते हैं वो, या कि कोई आपके पास कटोरी प्याला या कोई गिलास है जो आप इसे कटिंग कर सकें, एक शेप दे सकें, तो आप उससे इसको शेप दीजिएगा। मेरे पास एक बहुत पुराना गिलास है जो तकरीबन 18-19 साल से मेरे पास है। मैं उसी गिलास से इसको कटिंग करती हूँ माशाल्लाह से। मैं हमारे यहाँ कदीमी बहुत ही पुरानी ये रेसिपी बनती आ रही इतने सालों से। तो ये वो गिलास है। अब इसकी मदद से हम एक साइज़ की टिक्कियाँ कटिंग कर लेंगे। तो ये टिक्कियाँ हम जब कोई बनाते हैं तो पहले तो मेरे भाई बहन उनके बच्चे सब आते थे। अब ये कि माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ये है कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरी मदद करते हैं। इस डो को मेरे हस्बैंड तैयार करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से एक चहल पहल होती है हमारे घर में। तो पूरी रात हम लोग, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे शौहर मेरे साथ मिलके इस बेहतरीन सी रेसिपी को हम फुल नाइट एंजॉय करते हैं।
और वो मेरे साथ बनवाते हैं। तो ये देख सकते हैं टिक्किया का परफेक्ट साइज़ है। तो इसी साइज़ की आप तमाम टिक्कियों को तैयार कर लीजिएगा। एक डिश को, खुले बर्तन को ले लीजिएगा ताकि आप ये सारी टिक्कियाँ उसमें रख सकें, और हल्का सा हम इसे घी या तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि टिक्कियाँ चिपके नहीं। और फिर हम इसके ऊपर सारी टिक्कियों की लेयर लगा देंगे। एक एक टिक्किया उठाएंगे और बस आसानी से हम इन्हें रखते जाएंगे ताकि जब हम कुकिंग करने के लिए खड़े हों तो हमें हाथ ना रुके और हम जल्दी जल्दी से सारी टिक्कियों को तैयार कर लें। तो ठीक है, इसी तरीके से हम ये बाकी की भी जो डो है उससे हम बेलते जाएंगे और इन टिक्कियों को हम कट करते जाएंगे। जो बीच में से सेंटर में एक्स्ट्रा डो निकलती है उसको हम दोबारा दूसरी डो में मिलाकर उसकी एक पेड़ा बनाते हैं और दोबारा से बेल कर उसकी टिक्कियाँ तैयार करते हैं। ये प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, तकरीबन 3-4 घंटे हमें लग जाते हैं, तो लेकिन मज़ा बहुत आता है और इसे हम बस इसी तरीके से बनाते रहते हैं। ठीक है, अब ये एक और राउंड हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम जितने भी हमारी डो है हम सारी तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये भी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब ये सारी टिक्कियों को हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। दूसरी तरफ जो है हम कुकिंग ऑयल जो है हमारे पास वो हम गरम करने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो ताकि हमें बनाने में कोई परेशानी ना हो। ये एक डिश तैयार हो गई है। बाकी के मेरे बच्चे मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं वो मुझे बेल के देते रहेंगे और मैं जल्दी जल्दी फ्राई करती रहूँगी। उसमें भी हमें तकरीबन सुबह के 5 बज गए थे। 2 बजे हमने स्टार्ट किया था। और ये है कि इसी तरीके से आप जितनी क्वांटिटी में लेंगे उसके हिसाब से आप इसे तैयार कर लें। दिन में भी तैयार कर सकती हैं। तो ये तेल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसमें मज़ीद हम कुकिंग ऑयल जो है और शामिल करेंगे। 1 नंबर ऑयल हम कनोला तेल का घर में इस्तेमाल होता है कुकिंग में। तो आप सरसों के तेल में या नारियल के तेल में या तिल के तेल में, जौन सा भी तेल आप पसंद करते हैं उसमें आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डो लेके मैंने इस ऑयल में डाली है ताकि ये डो अगर ऊपर आ जाएगी तो ये कुकिंग का ऑयल टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो डो ऊपर आ गई है। अब इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक टिक्किया को उठाएंगे और इसमें हम डालते रहेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टिक्कियाँ हम आहिस्ता आहिस्ता से एक एक करके इसमें शामिल कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें कितनी आ सकती हैं। ज़्यादा हमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी पे टिक्कियाँ डालेंगे तो वो एक दूसरे से चिपकने लगेंगी और हमें फिर पकाने में, पलटने में उन्हें परेशानी होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता से हम चम्मच की मदद से एक एक टिक्किया को हम पलटते जाएंगे और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे कुक करेंगे। सारी टिक्कियों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू हमारे पूरे किचन में और हमारे घर में इसकी महक रही है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी को इसी तरीके से आप बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा इसका लाइट गोल्डन कलर हमारे पास आ चुका है। अब हम इस तरीके से सारी टिक्कियों को फ्राई करते रहेंगे और स्टैनर की मदद से निकालते रहेंगे। फिर दूसरा राउंड हम इसी तरीके से डालेंगे और इन टिक्कियों को फ्राई करने देंगे। ठीक है, मीडियम फ्लेम रखिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे बनाइएगा नहीं वरना टिक्कियाँ जल जाती हैं और अंदर से कच्ची रहती हैं, मज़ा नहीं आता। देख सकते हैं बेहतरीन सी टिक्कियाँ माशाल्लाह से 1 किलो मैदे से कितनी सारी टिक्कियाँ हमारे पास तैयार हो गई हैं। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छा और खस्ती और मज़ेदार हैं। ज़रूर इसे घर पे ट्राई करें और मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर मेरे चैनल पे आप अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो आसानी से मिल सके। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने प्यारे से हाथों से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो चलें, मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।